आप सभी का स्वागत है इस चैनल शिव भक्ति पर। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? चाहों बहुओं ने मना कर दिया। पिताजी, मैं निभा दूंगी, आप यहाँ पर आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता और धोती उसके आंगन में सुखा देता था। जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। पिताजी, आप हमारे यहाँ नहा लेना। ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहां हीरे मोती नहीं गिरे। उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो, आप उनके वहां ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता तो हीरे मोती गिरते। कार्तिक महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। पिताजी, अब किस बात की चिंता है? बहू, मेरा कार्तिक महीना समाप्त होने को आया और मेरा मन करता है कि मैं एक दिन सब परिवार वालों को खाने पर बुलाऊं। इसमें चिंता की क्या बात है? आप सब परिवार वालों को खाने का न्योता दे आओ। बूढ़ा बाबा न्योता देने गया। 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया। पिताजी, अब किस बात की चिंता है? बहू, उनका कहना है कि जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएंगी। इसमें चिंता की क्या बात है? मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई। उन्होंने कुछ तो खाना खाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल दी। उन्होंने सोचा कि अब आकर परेशान होगी। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। वह चिड़िया को बाजरी डालकर घर आ गई। बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। पिताजी, क्या हुआ? आप उदास क्यों हैं? बेटी, तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी और उन्होंने खूब खाया पिया। बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई। तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूंगी। बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। हाँ, बाकी सब तो बहुत अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। बहू अंदर गई तो जाकर देखती है कि जिस खाने में वह मिट्टी कंकड़ डाल गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया है। सारा घर धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार भर गए हैं। घर महल बन गया है। पिताजी, आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है। मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है। जहां देखूं वहां धन दौलत की वर्षा हो रही है। अन्न के भंडार भरे हुए हैं। घर महल बन गया है। बेटी, तुमने कार्तिक सत से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए, सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उस पर बरसे वैसे सब पर बरसे।